को भोगता थोड़ी, धन की रक्षा करता है। भोगने की क्षमता ही खो जाती। भोगने के लिए तो धन को छोड़ने की कला चाहिए। दो फकीर एक नदी के पास आकर रुके। उनमें एक फकीर सदा कहता था कि धन में कुछ सार नहीं, धन बिल्कुल बेकार है, और कभी धन पास नहीं रखता था। और दूसरा फकीर कहता था वक्त पे जरूरत पड़ सकती, कभी बीमारी है, कभी झंझट है, कभी अड़चन है, कभी यात्रा है, कभी भोजन की जरूरत, थोड़ा साथ रखना चाहिए, धन काम का है। दोनों नदी के किनारे आकर रुके, सांझ होने के करीब है और उस पार जाना जरूरी है। और जो माझी है वो कहता है कि 1 रुपए से कम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं थका मांदा हूं और ये मेरी आखिरी बार जा रहा हूं, फिर अब दोबारा आऊंगा नहीं। दिन भर हो गया मेहनत करते करते। जिस फकीर के पास रुपए थे उसने 1 रुपया दिया, वो दोनों फकीर नाव पार कर लिए। जब नाव से उतरे तो जिसके पास रुपया था उसने कहा अब कहो, अब अपने विवाद को निर्णय कर लो। अगर आज ये रुपये मेरे पास न होता तो हम उसी तरफ रह गए होते, वहां जंगली जानवरों का भय, रात बचना मुश्किल था। नदी पार उतर गए तो अब बच जाएंगे, अब धर्मशाला पहुंच जाएंगे, गांव आ गया, अब निश्चिंत होकर रात सो लेंगे। तुम क्या कहते हो? वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा हम धन के कारण नहीं उतरे, तुम धन दे सके, उसको 1 रुपया दे सके, इस कारण उतरे। रुपया होने से नहीं उतरे, क्योंकि होने से क्या होता था अगर तुम देने को राजी न होते। उतर सके देने के कारण। विवाद फिर अपनी जगह खड़ा हो गया। धनी तो अक्सर धन को भोग नहीं पाता है, क्योंकि धन भोगना हो तो धन को भी देना पड़ता है। उपनिषदों में परम वचन है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग सकते हो। यहां छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। मगर ध्यान रखना, जो धन इकट्ठा करने लगता है वो खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है। जो पद की आकांक्षा में रहता है उसका अहंकार घना होता चला जाता है। तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे। अब ये उग्रसेन नगर श्रेष्ठी का पुत्र था, सबसे बड़े धनी का पुत्र था। राजगृह विहार की सबसे धनी नगरी थी, और सबसे धनी नगरी के सबसे बड़े धनी का बेटा था। लेकिन एक नट कन्या, एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गया तो मदारी हो गया। ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी सूचक हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको तुम ऐसे ही पढ़ लोगे तो इनका मजा, इनका स्वाद तुम्हें नहीं आएगा। इनमें धीरे धीरे उतरना। तुम जरा गौर करना, तुमने जिससे दोस्ती की है आखिर में तुमने पाया नहीं कि तुम उसी जैसे हो गए। दोस्ती की तो बात छोड़ो, किसी से दुश्मनी भी अगर कर ली तो भी उस